पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यह जो कथा है नैके नाभि समम गता वसुमती, ये भोज प्रबंध से लिया गया है। बल्लाल सेन इसके लेखक हैं और इसमें वह कहानी है कि सिंधुल नाम का एक राजा हुआ करता था। बुढ़ापे में उसे एक बेटे की प्राप्ति हुई जिसका नाम भोज रखा उसने। लेकिन उसे यह चिंता हो गई कि मैं तो मर जाऊंगा, बच्चा मेरा बहुत छोटा है, अगर मैं इसे राज्य देता हूँ तो लोग क्या कहेंगे कि जवान भाई है, क्षमतावान भाई है, उसे राज्य ना दे करके मैं बेटे को दे रहा हूँ। और मैं इस लोकापवाद को सह करके भी, इस अपमान को सह करके भी मान लो बेटे को दे देता हूँ राज्य, तो भी क्या स्थिति होगी कि जवान भाई है, ताकतवर है, तो मेरे बेटे को विष आदि दे करके मेरा भाई मरवा सकता है। तो मैंने अगर राज उसे दे भी दिया तो मेरा वंश तो रहेगा नहीं। तो उसने सोच विचार करके अपने पराक्रमी भाई को बुला करके उसे राज्य संभालने का दायित्व भी दिया और अपने बेटे को भी उसके हाथों में दिया, तुम इसकी बड़े होने तक देखभाल करना। अब इस बीच में मुंज को लोभ हो आता है, क्योंकि राज का तो नशा होता है। बहुत सालों तक उसने राज्य चलाया। अब जैसे ही भोज जवान होने वाला है तो उसे ये डर तो है कि ये राज्य उसके पास चला जाएगा और मैं फिर इसका अनुचर बनने को विवश होऊंगा। तो उसने वत्सराज को बुला करके उसकी हत्या का आदेश दे दिया है। वत्सराज ने साहस करके राजा को यह समझाने की कोशिश की कि नहीं राजन, ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने भाई के पुत्र को मरवा रहे हैं, ये कभी भी कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। तो भी अब राजा क्या करता है इसको हम पढ़ते हैं। वत्सराजस्य इदं वचनम आकर्ण्य, वत्सराज के इस वचन को आकर्ण्य, आकर्ण्य का भी अर्थ होता है श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुनकर। आकर्ण में आ है उपसर्ग, कर्ण धातु है और ल्यप प्रत्यय है। वत्सराज के इस वचन को आकर्ण करके, सुन करके राजा कैसा हो गया? कुपितः राजा, राजा बिल्कुल गुस्से में आ गया। क्रुद्ध राजा ने प्राह कहा, अकथयत, क्या कहा कि त्वं मम सेवकः असि, तुम मेरे सेवक हो, तुम्हें ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि तुम मेरी बात को काटो या मुझे कोई सलाह दो, मुझे कोई सुझाव दो। त्वं मम सेवकोस्ति, सेवकोसि, तुम मेरे सेवक हो। सेवकः जमा असि, आह प्लस अ हो जाता है, ओ विसर्ग संधि का यह नियम है। बीच बीच में व्याकरणिक बातें आप देखते रहें। त्वं मम सेवकः असि, तुम कौन हो? मेरे सेवक हो। ये मया यत् कथ्यते तत्त्वया तद् विधेयम्, मेरे द्वारा जो कहा जाता है, अहं यत् किमपि कथयामि तद भवता पालनीयम, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ वो आपको पालन करना है, उसे आपको मानना है। पुनः अब क्या करेगा? जूनियर है, उससे कनिष्ठ है। पुनः फिर वत्सराज, वत्सराज राजाज्ञा पालनीय वेति, राजाज्ञा, राज्ञः आज्ञा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, पालनीया जमा एव जमा इति, यहाँ तीन संधियाँ हैं। पालनीया जमा एव हो गया, पालनीय, पालनीय में फिर हम इति लगाएंगे तो पालनीय विति। राजा की आज्ञा पालनीय ही है, अर्थात पालन करना ही होगा। इति मत्वा, यह मान करके तूष्णीम बभू, क्या करेंगे? चुप हो गए। तूष्णीम का अर्थ होता है मौनम, चुप हो गए। अनंतरम, अब बाद में, अनंतरम का अर्थ है बाद में। अनिच्छन्नपि, न इच्छन अनिच्छन, नहीं चाहता हुआ भी। इच्छन शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय, इच्छित धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो इच्छन हो जाएगा। इच्छन मतलब इच्छा करता हुआ, और अनिच्छन न इच्छन, नहीं इच्छा करता हुआ भी। इच्छा नहीं थी उसे, हो भी नहीं सकती है किसी भी भले व्यक्ति को। वत्सरा, लेकिन करना क्या था? बड़े राजा की आज्ञा है तो कुछ कर नहीं सकता था। वत्सराजा भोजम रथे निवेश, भोज को रथ पर बैठा करके, निवेश और ल्यप है, निवेश यानी बैठा करके, रात्रौ वनम नीतवान। अब यह काला काम तो दिन में हो नहीं सकता, लोगों की आंखों के सामने हो नहीं सकता है। क्या वक्त चुना जाता है बुरे काम के लिए? रात का। रात्रौ वनम नीतवान, रात में कहाँ ले गया? वन ले गए। तत्र, अब
थोड़ा बड़ा हो गया था भोज, समझ में तो कुछ कुछ आ रहा था। आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा, आत्मनः अपनी, वधस्य योजना, वध योजना, वध की योजना, हत्या की योजना, ज्ञात्वा जान करके, भोजः किमपि वत्सराजम कथितवान। समझदार बच्चा था, संयमी बच्चा था, उसने वो समझ गया कि अब मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसने कुछ बातें, किमपि कुछ भी, वत्सराजम कथितवान, वत्सराज को कहा। अब क्या कहा इसको हम बाद में देखेंगे। तद वचनय, उसके वचनों से, किसके वचनों से? भोज के वचनों से, वैराग्यम आपन्नः वत्सराज, अभी भी वत्सराज को मन तो था नहीं कि इतने बुरे काम को करने का, लेकिन मजबूरी थी। अब जब उसने भोज की बात सुनी तो उसके मन में वैराग्य हो गया इस सांसारिक चीज़ों से, उसके मन में उसका जो लोभ था वो हट गया। वैराग्यम आपन्न, जिसे वैराग्य मिल गया हो, ऐसा वत्सराज तम न हतवान, उसे नहीं मारा। सोचा देखा जाएगा जो होगा, उसे नहीं मारा। हतवान में तवतु प्रत्यय है। हम जानते हैं कि ता और तवतु भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, जिसमें तवत शेष बचता है और उसका रूप चलता है वानवंतो वंतः की तरह। हतवान, हतवंतो, हतवंतः। तम न हतवान, उसको नहीं मारा, भोज को नहीं मारा। अपितु फिर क्या किया उसको? गृहम आगत्य, घर आकर के, भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य ररक्ष, गृह के अभ्यंतर में, अंदरूनी जो हिस्सा होता है वह है अभ्यंतर। घर के सामने सामने तो रख नहीं सकता, राजा की आज्ञा थी उसको मारना है और उसको जिंदा ले आया है, तो क्या करेगा? अभ्यंतर भाग में जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसे आजकल आप बेसमेंट का नाम दे सकते हैं, अभ्यंतर भाग में भूमो निक्षिप्य, जमीन पर। निक्षिप्य का अर्थ होता है फेंक करके, नी है उपसर्ग, क्षिप धातु है और ल्य प्रत्यय है, फेंक करके, लेकिन यहाँ पर भूमि पर रख करके, रक्ष, रक्षा की, रक्ष धातु में लिट लकार लगता है तो रक्ष रूप बनता है, उसकी रक्षा की। पुनः अब क्या करेगा कि राजा की तो आज्ञा थी कि मारो ही नहीं बल्कि उसका कटा हुआ सिर लेकर के आओ। तब उसके लिए उसने क्या? पुनः कृत्रिम रूपेण, कृत्रिम रूप से भोजस्य मस्तकम कारयित्वा, भोज के मस्तक को बनवा करके, बिल्कुल हूबहू जैसा भोज का मस्तक होना चाहिए वैसा बनवा करके, राजभवनम गत्वा, राजभवन में जा करके, वत्सराजः राजानम प्राह, वत्सराज ने राजा को कहा। ले गया है, उसके सर को काट करके किसी चीज़ में पैक करके ले गया होगा, क्योंकि सामने सामने तो दिखा करके ले नहीं जा सकता है, इसलिए हो सकता है कि उसके जो अंतर है उसके छिपने का डर हो। और ले जा करके राजा से कहा, श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितम इति, श्रीमान के द्वारा जो आदेश दिया गया वह साधित हुआ या वह किया गया। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हम जानते हैं। श्रीमान ने जो आदेश दिया ये कर्तृवाच्य है, और श्रीमान के द्वारा जो आदेश दिया गया, श्रीमता यद आदिष्टम, श्रीमान के द्वारा जो आदेश दिया गया, तत्साधितम इति, वह मेरे द्वारा कर दिया गया। ततो राजा, अब राजा ने भोजवधम ज्ञात्वा, उत्सुकता हो रही है उसको, भोजवध को जान करके कि उसका वध हो गया, यह जान करके, तम पृष्ठवान, उससे पूछा। पृष्ठवान में भी एक तवतु प्रत्यय है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे हमने देखा है एक तवतु प्रत्यय। पूछा, क्या पूछा? वत्सराज, ओ वत्सराज, खड्ग प्रहार समय, खड्गस्य प्रहार, खड्ग प्रहार है, खड्ग प्रहारस्य समय, खड्ग के प्रहार के समय, तलवार का जब तुम प्रहार कर रहे थे, हमला कर रहे थे, तब तेन किम उक्तवान, कुछ तो कहा होगा उसने। उस तेन किम उक्तम, उसके द्वारा क्या कहा गया। सह किम उक्तवान ये कर्तृवाच्य, उसने क्या कहा। तेन किम उक्तम, उसके द्वारा क्या कहा गया। अब यह जिज्ञासा है उसकी मन में। तो वत्सराजेन, वत्सराज के द्वारा, राज्ञे, राजा को, भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण, भोज के अंतिम संदेश के रूप में, तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः, उसने जो कुछ कहा था ये कहा था कि ये जाकर के तुम राजा को कहना,
वो देना वो चिट्ठी के रूप में था या मौखिक था, यह स्पष्ट नहीं है। अंतिम संदेश रूपेण, अंतिम संदेश के रूप में तत्प्रदत्तः, उसके द्वारा दिया गया। श्लोकः समर्पितः, श्लोक समर्पित किया। क्या दिया था? मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः, मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः, सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशस्यान्तकः, अन्ये वाभिरिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते, नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। कृतयुगस्य, कृतयुग कहते हैं सतयुग को, कृतयुगस्य अलंकार भूतः, कृतयुग में सतयुग में जो अलंकार के रूप में थे, सतयुग के जो गहने की तरह माने जाते थे। मांधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। मांधाता नाम के महीपति राजा वो भी चले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। सत्ययुग में जिसे गहने की भांति आदर दिया जाता था, इतने अच्छे वो सूर्यवंशी राजा थे मांधाता, वे भी गतः, वे भी चले गए, अपने राज्य को छोड़ के चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सेतुर्येन महोदधो विरचितः, महा उदधि, महा जमा उदधि, महोदधि हो गया, महा हुआ महान, उदधि सागर, महान उदधि पर, बहुत बड़े सागर पर, ये न जिसके द्वारा सेतुः विरचितः, सेतु बनाया गया, यानी जिसने महासागर पर बांध बनाया। क्वासौ दशस्यान्तकः, सह वह दशस्यास्य अंतकः, दशानन का अंत करने वाला, रावण का अंत करने वाला क्वासौ कहाँ है, यानी वह भी तो मर गए, वो भी नहीं है अपने राज्य की रक्षा में आज तक। अन्य वापी, उनके अतिरिक्त भी, वा जमा अपि वापि, और या और भी, युधिष्ठिर प्रभृति, या युधिष्ठिर प्रभृति, प्रभृति का अर्थ होता है आदि, या युधिष्ठिर प्रभृति जो राजा हैं, युधिष्ठिर प्रभृति जो महीपति हैं, हे भूपते, हे भूपति, वे दिवम गता, वे स्वर्ग को चले गए, यानी शरीर को छोड़ के चले गए। शरीर को छोड़ के चले गए तो राज्य भी छोड़ के चले गए। अब उन सबके साथ ना जमा एकेन जमा अपि, ना है नहीं एकेन एक के साथ, अपि भी एक के साथ भी, वसुमती ना गता, यह धरती तो नहीं गई। न मांधाता के साथ धरती गई, न राम के साथ धरती गई, न युधिष्ठिर आदि जो राजा हैं, जिन महाप्रतापी राजा हैं, उनके साथ भी धरती नहीं गई। लेकिन निश्चय ही आपके साथ ये धरती जरूर जाएगी, यानी आपको ये जरूर विश्वास है ना कि आप धरती को, इस राज्य को ले जाएंगे, तभी तो इतना को कर्म करने को तैयार हुए हैं। ये व्यंग्य है, बहुत बड़ा व्यंग्य है उस बच्चे का अपने चाचा के प्रति। इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, वो भी जब तक जीवित रहे उन्होंने राज्य का पालन किया, लेकिन उनको भी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, तो आपको भी तो जाना ही पड़ेगा। और इस क्षुद्र राज्य की रक्षा के लिए आप इतना बड़ा कुकर्म कर रहे हैं, अपने भतीजी को ही मरवाने के लिए उद्यत हो गए। ये व्यंग्य बहुत बड़ा व्यंग्य था। श्लोकम इमम अधीत्य, इस श्लोक को पढ़ करके, लिखित रूप में दिया था उसने, इमम श्लोकम अधीत्य, इस श्लोक को पढ़ करके, अधीत्य है पठित्वा, पढ़ करके, शोक संतप्तः मुंजः, शोकेन संतप्तः, तृतीया तत्पुरुष, यहाँ पर शोक से संतप्त, अब उसकी आँखें खुल गई, बिल्कुल मर्म पर उस चिट्ठी ने आघात किया है। और शोक संतप्त होकर के मुंजने प्रायश्चित्तम कर्तुम, प्रायश्चित्त करने के लिए आत्मनो वहनौ प्रवेशनम निश्चितवान, अपने आप को वहनी में, आग में प्रवेश कराने का निश्चय किया, यानी अग्नि प्रवेश के द्वारा स्वयं को जला करके आत्महत्या करने का निश्चय किया। अब तक तो उसने कर दिया लालच में, जैसे ही भतीजे का वह पत्र पढ़ा, उसके मर्म पर चोट लगी, उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा और उसने सोचा कि नहीं, ये तो मैंने इतना गलत किया है कि मैं जीने का हकदार नहीं हूँ, राज्य करने का हकदार नहीं हूँ, इसलिए स्वयं उसने आग में प्रवेश करने का निश्चय किया। राज्ञ, अब ये सब चीज़ें जो पीछे हैं भोज को बचाने वाले, वो सब ये चाहते नहीं हैं कि मुझे भी मरे या जल जाए। राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं श्रुत्वा, राजा के वहनी में प्रवेश के,
आग में प्रवेश के कार्यक्रम को सुन करके वत्सराज अब इस बीच में जो उनको भेजा गया था व्यापार के बहाने बुद्धिसागर नाम के मंत्री को, वो भी वापस आ गए हैं। बुद्धिसागर को प्रणाम करके नत्वा प्रणम्य प्रणाम करके शनैः शनैः प्राह, धीरे धीरे कहा। जोर से तो कह नहीं सकते, ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी। अगर नहीं तो अभी भी हो सकता है कि गुस्से में इसका मन बदल जाए और सबसे पहले तो वत्सराज का गला कलम करवाए। तो तात हे तात मया भोजराज रक्षितेवास्ति, मैंने भोजराज को की रक्षा की है, मैंने उसे नहीं मारा है, रखा हुआ है। पुनः बुद्धिसागरेण, फिर बुद्धिसागर ने तस्य करने किमपि कथितम, उसके कानों में कुछ बात कही। यन्निशम्य, जिसे सुन करके वत्सराज ततो निष्क्रांत, वत्सराज वहाँ से निकल गया। पुनः फिर क्या हुआ, राज्ञो वहनि प्रवेश काले, जैसे सब तैयारी हो गई थी कि आग की व्यवस्था हो गई थी, इस आग में राजा प्रवेश करेंगे, उसी समय कश्चन कापालिकः सभां समागतः, कोई कापालिक, कोई मसानी सभा में आया। सभा मागतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य, सभा में आए हुए कापालिक को दंडवत प्रणाम करके मुंज ने कहा, मुंजः प्रावोचत, मुंज ने कहा, हे योगींद्र, ओ योगियों में श्रेष्ठ, मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मां रक्षेति, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो कपाली हैं, मसानी हैं, जीवित को मृत कर सकते हैं, मृत को जीवित कर सकते हैं। तो मया, मेरे द्वारा, हतस्य पुत्रस्य, मरे हुए बेटे का, प्राणदानेन माम रक्ष इति, प्राणदान के द्वारा मेरी रक्षा करें। अतः कापालिकस्तब प्रावोचत, अब उस कापालिक ने उसे प्रावोचत, फिर कहा, क्या कहा, राजन माँ भयशी, ओ राजन, भयम माँ कुरु, भयशी किम भवति, भयम माँ कुरु, भय मत करो, शिव प्रसादेन सह जीवितः भविष्यति, शिवस्य प्रसादेन, शिव प्रसादेन, शिव की प्रसन्नता से वह जीवित हो जाएगा। तदा तब स्मशान भूमि में कापालिक से योजनानुसार, कापालिक की योजना के अनुसार भोजः तत्र समानीतः, भोज वहाँ पर लाया गया। यह तो कहा नहीं जा सकता कि ये मरा नहीं था या इसे मैंने नहीं मारा था, एक योजना बनाई गई कि कापालिक यह बात कहेगा कि मैं मरे को जिंदा कर देता हूँ, तो राजा मुंज अपने भतीजे को जिंदा करने की प्रार्थना करेगा और उसके बाद कुछ क्रियाएं होंगी और उसके बाद राजा भोज को लाया जाएगा। योगिना भोजो जीवितः इति कथा लोकेषु प्रसृता, अब समाज में लोगों में क्या कथा, कौन सी कहानी चल पड़ी कि योगी के द्वारा मरा हुआ भोज जीवित कर दिया गया। पुनः अब गजेंद्रारूढ़ो भोजो, गजेंद्रे आरूढ़, गजेंद्र क्या है, गजस्य इंद्र गजेंद्र, गजेषु इंद्र गजेंद्र, जो हाथियों में श्रेष्ठ है, उस पर आरूढ़, उस पर चढ़ा हुआ, भोजः राजभवनम अगात, राजभवन को आया। संतुष्टः राजा मुंजः, अब मुंज को संतोष हो गया कि उसने तो गलत काम कर दिया था, लेकिन कापालिक की कृपा से, योगी की कृपा से भोज जीवित हो गया और उसका अपराध बोध जो था वह थोड़ा कम हुआ। उसने अब क्या किया, निज सिंहासने भोजम निवेश्य, अपने सिंहासन पर भोज को बैठा करके, निज पट्टरागी भिश्च, और अपनी जो पटरानियाँ थी, अनेक रानियाँ हुआ करती थी राजाओं के, ये तो आप लोगों को पता ही है, इतिहास पढ़ते हैं आप, तो अपनी पटरानियों के साथ तपोभूमि गत्वा, तपोभूमि में जा करके तपोवन करने के लिए जंगल चले गए और परम तपस्तेपे, बहुत तपस्या की, बहुत अधिक अपने आप को तपस्या, अपना आचरण शुद्ध किया, क्योंकि उनके मन पर एक बहुत बड़ा बोझ है कि राज्य के लोभ से मैंने अपने भतीजे को मरवाने की आज्ञा दी। वो तो शुक्र था कि कापालिक की कृपा से वह जीवित हो गया। अब इधर भोज को राज्य मिल ही गया है। भोज चापी भोजः जमच्चा जमापी, भोज भी चिरम, बहुत दिनों तक उसने प्रजा का पालन किया। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। शब्दों के अर्थ और व्याकरणिक अंश भी आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं आपके लिए प्रश्न भेजूंगी जिसे आप करेंगे तो आपने कितना समझा, कितना समझने की कोशिश की, कितना ध्यान से आपने वीडियो सुना, इसका आपको पता चलेगा कि अगर आप शुद्ध शुद्ध उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।